बड़े टाकरे में पाकिस्तानी बैटिंग लड़खड़ा गई। पाकिस्तान की एशिया कप में भारत के खिलाफ बैटिंग, साइम अयूब का बल्ला ना चला। पहली ही गेंद पर बगैर खाता खोले आउट। मोहम्मद हारिस भी 3 रन बनाकर चलते बने। फखर जमान 17 रन बनाकर बेबस। कप्तान सलमान अली आगा सिर्फ 3 रन बना सके। हसन नवाज 5, मोहम्मद नवाज 0 पर आउट हुए। अक्षर पटेल ने फखर जमान और सलमान आगा को अपना शिकार बनाया। हार्दिक पांड्या ने, साइम अयूब और जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद हारिस को पवेलियन की राह दिखाई। फातेह टीम सुपर 4 में रसाई हासिल करेगी। नजरें मिली मगर हाथ नहीं। पाक भारत क्रिकेट में भी सियासी अक्स नुमाया। टॉस के लिए पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे। टॉस के बाद दोनों कप्तानों ने हाथ भी नहीं मिलाया। पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान ने ही जीतना है। जो है ना शीशा अफरीदी, वो धोबी गार्ड ऐसे मारेगा, गया चारों चांद जीत भारत। लेजेंड लीग से इंडिया भाग गया था, इस दफ़ा हम भागने नहीं देंगे। इस दफ़ा पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। इंशाल्लाह आज पाकिस्तान मैच जीतेगा। बॉलर भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान ये मैच जीतेगा और शहनशाह अफरीदी विकेटें उड़ाएगा। पाकिस्तानी शायकीन को बड़े मैच में टीम से बड़ी तवक्कुआत। हर कोई शाहीनों की फतह के लिए पुरुम्मीद। ननकाना साहब गुरुद्वारा जन्म स्थान में पाकिस्तान की कामयाबी के लिए खसूसी दुआएं। गुजरावाला के पहलवानों ने भी कौमी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए बल्ले उठा लिए। अखाड़े में मैच खेलकर लहू गरमाया। लड़कियों का लड़कों को हौसला। कौमी विमेंस टीम की जानिब से टीम ग्रीन के लिए नेक ख्वाहिशात। आलिया रियाज बोली, बॉयज़ टीम को बेस्ट ऑफ लक, अच्छा खेलें और जीतकर मुल्क का नाम रोशन करें। ईमान फातिमा ने कहा कि पाकिस्तानी टीम को हमारी जानिब से बेस्ट विशेस और गुड लक। नतालिया परवेज़ पोनी, पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगी। शोबिज़ शख्सियात को पाकिस्तान की फतह का यकीन। उम्मीद जाहिर की कौमी टीम भारत को हराकर मार्का हक में फतह की खुशियां दोबाला करेगी। जावेद शेख ने कहा, माजी में कौमी टीम अच्छा नहीं खेल सकी मगर इस बार लगता है टीम कुछ नया करेगी। अदाकार अयाज खान बोले, पाक भारत मुकाबला ऐसे है जैसे खेल में जंग को शामिल कर लिया जाए। उम्मीद है पाकिस्तान फतह अपने नाम करेगा। गुलकार अरशद महमूद ने कहा, जैसे शाहीनों ने जंग में 6 राफेल गिराए वैसे ही कौमी टीम 10 ओवर्स में 6 खिलाड़ियों को गिराएगी और जीत अपने नाम कर जाएगी। दुबई पुलिस की पाक भारत क्रिकेट शायकीन को सख्त वार्निंग। कहा कि पाक भारत मैच में अपने जज्बात पर काबू रखें, कुछ उल्टा सीधा किया तो 23 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। शायकीन ने मैच के दौरान मुस्बत और मुहज़्ज़ब रवैया अपनाएं। स्टेडियम में किसी किस्म का तशद्दुद, बदज़बानी या नस्ल परस्ताना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई होगी। सैलाबज़दा इलाकों में बिजली के तमाम घरेलू सार्फिन के 1 माह यानी अगस्त के महीने के बिजली के बिल माफ़ किए जा रहे हैं। घरेलू सार्फिन को अगस्त के बिल अब अदा नहीं करने पड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। सैलाब मुतासरा इलाकों के सार्फिन के लिए अगस्त के बिजली बिल मुआफ़। कहा, वफाकी हुकूमत मुतासरीन के बिजली बिलों की अदायगी खुद करेगी। सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए मज़ीद इक़दाम करेंगे। बिजली फराम करने वाली कंपनीज को ज़रूरी हदायत जारी कर दी। ये छोटी सी कोशिश मुतासरीन की तकलीफ में कमी का सबब बनेगी। मुतासरीन के घरों में वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। कतर पर इसराइली हमला। दोहा में 2 रोज़ा अरब इस्लामिक हंगामी इजलास का आगाज़। इसराइली हमले के हवाले से करारदाद पेश की जाएगी। इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की बंद कमरा बैठक। वज़रा कल होने वाले सरबाही इजलास में मज़म्मती करारदाद पेश करेंगे। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली हमले को वहशियाना करार दिया। कहा कि इसराइली हमले का जवाब सख्त और दो टोक होना चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ के इजलास में शिरकत। सऊदी, तुर्क, यमन और दीगर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा भी शरीक। इस्हाक़ की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के इसराइल के कतर पर हमले की शदीद मज़म्मत। आलमी क़वानीन और UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार।
सफाक नेतन्याहू की कतर में मौजूद हमास रहनुमाओं को फिर कत्ल की धमकी। इस्राईली वज़ीर आज़म ने कहा, गजा में जंग बंदी तमाम यरगमाली की रिहाई चाहते हैं। हमास रहनुमाओं को ख़त्म करना मुआहदे में बड़ी रुकावट दूर करने के मुतरादिफ होगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। हालिया इलाक़ाई और आलमी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। J-10 और JF-17 ने पाक फ़िज़ाइया को मजबूत बनाया। सदर आसिफ ज़रदारी की चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के एयरक्राफ्ट कम्प्लेक्स के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, J-10C ने मार्का हक में कलीदी किरदार अदा किया। सदर ज़रदारी के इंजीनियर्स और साइंसदानों से मुलाकात। सदर को ड्रोन्स, खुदकार यूनिट्स और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसमा भुट्टो भी सदर के हमरा। सदर ज़रदारी का ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम के से लेस हाई स्पीड ट्रेन में सफ़र। चैंगडू में म्यांग यांग का सफ़र आधे घंटे में मुकम्मल। सदर मुमलिकत को ट्रेन की ऑपरेशन, सर्विस और सेफ्टी सिस्टम्स पर ब्रीफिंग। पंजाब में सैलाब के बाद तबाही की दास्तान है। मुल्तान के नवाही देहात ताहाल ज़ेर-ए-आब। शुजाबाद के सुपर बंद में शगाफ से पानी मजीद बस्तियों में दाखिल। हज़ारों लोगों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। जलालपुर खाकी के इलाका ज़ाहिर पीर में कश्ती लट गई। तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती पर 40 लोग सवार थे। पंजाब के दरियाओं में भिपरी मौजें थमने लगी हैं। मेंशनाबाद में सतलुज की सतह 4 से 5 फीट तक गिर गई। तहसील भर में 41,217 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। बस्ती हयात, बस्ती खोड़वाली और बेरकामाली समेत 100 से ज़ायद देहात का ज़मीनी रास्ता ताहाल मुनक़ता। शुजाबाद जलालपुर खाकी में एक शख्स दरिया चनाब में डूब गया। मुतासरा शख्स अपने जानवरों को सैलाबी पानी से निकालते हुए डूबा। सैलाब से मोटरवे M5 मुतासर होने का खदशा। मोटरवे पुलिस ने M5 को जलालपुर पीरवाला के करीब से बंद कर दिया। NHA वर्कर्स ने सैलाबी पानी से बचाव के लिए रेत के थैले और पत्थर रख दिए। ट्रैफिक शुमाल से उच्च शरीफ, झांगरा और जलालपुर इंटरचेंज से मोड़ दी गई। जनूब से ट्रैफिक शम्स, शेरशाह और शुजाबाद के जनूब से मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल। NHA हुक्काम की दरख्वास्त पर ट्रैफिक के लिए ड्राइवर को सैलाब मुतासरीन से उनकी तरफ से आए बाहर। हमें जो है ना खाना दिया है, बिल्कुल ख़राब खाना है। हमारे 10-12 बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई है। इधर हमारे को जो है ना नाकिस खान नाश्ता दिया गया है, जिससे लोगों की हालत गैर हो गई है। उल्टियाँ आ रही हैं, चक्कर आ रहे हैं। उसमें जो है ना पता नहीं क्या मिलाया गया है। हमारे काफ़ी लोग बच्चे बेहोश हो गए हैं। हम परेशान हैं। रहीम यार खान के फ्लड रिलीफ कैंपों में नाकिस खाना देने का इंकशाफ। चाचड़ा शरीफ में बासी नाश्ता करने से बच्चों और खवातीन समेत मुतादिद अफराद की तबीयत बिगड़ गई। डिब्बा पैक रोटी और चने खाने वालों की हालत गैर, जबकि नाश्ता ना करने वाले महफूज रहे। मुतासरीन इंतजामिया की संगीन गफलत पर सरापा एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। पंजाब के बाद सैलाबी रेलों की सिंध में तबाही। शिकारपुर में सिंध बाह में शगाफ पड़ गया। शहर ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। शहरियों ने अपनी मदद आप आरसी बांध कर पानी को रोका। बर वक्त इक़दाम से शहर बड़ी तबाही से बच गया। उबाड़ों में कच्चे के देहात ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह। कोट की कांटकोट पुल का काम मुतासर। पानी का तेज़ बहाव तोड़ी बंद की तरफ बढ़ने लगा। कच्चे को 2 अजला से मिलाने वाला वाहिद रास्ता टूटने से इलाका मकीन परेशान। गांव मिर्जा चाचड़ भी पानी के लपेट में। पाक नेमी की लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील। गुड्डू बैराज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 6,27,908 क्यूसेक। सक्कर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 4,88,820 क्यूसेक। कोटरी बैराज पर सतह 2,74,129 क्यूसेक रिकॉर्ड। वफाकी हुकूमत से कहा था जल्द से जल्द बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज को इमदाद दी जाए और ये एक टेस्टेड तरीका है। तीसरी चीज जो चेयरमैन साहब ने कही थी वो थी कि इमीडिएटली आप एक फ्लैश अपील करें अक़वाम मुत्तहिदा को के रिलीफ के कामों में। अभी तक वो फ्लैश अपील नहीं हुई और उसको तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया है।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का वफाक को मशवरा, कहा कि वफाकी हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा से सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए अपील करनी चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए फौरी इमदाद दी जाए। बिलावल भुट्टो ने आलमी बरादरी से फ्लैश अपील करने का कहा था। मजीद कहा कि गुड्डू बैराज में 6,27,908 क्यूसिक पानी है। टोरी बंद और के बंद गुड्डू बैराज के कमज़ोर मकामात हैं। उम्मीद है कि सैलाबी रैला खुश उसलूबी से गुजार लेंगे। सैलाब से ज़ेरी इलाकों में अब तक कोई हलाकत नहीं हुई। जाम खान शोरू और उनकी टीम ने दिन रात काम किया। काबीना अरकान असम्बली और इंतजामिया को शाबाश देता हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुड्डू बैराज का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। अली वाहन बंद 0 पॉइंट का दौरा भी किया है। सिंध हुकूमत तमाम बैराजेस की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए है। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। 24 घंटे में 5,269 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। अब तक 1,63,364 अफराद और 4,38,835 मवेशियों को मुतासर इलाकों से निकाला जा चुका है। मुतासरा इलाकों के हेल्थ कैंप्स पर 84,000 से ज़ायद अफराद को तिब्बी सहूलतें दी। गांव दोबारा बसा नहीं, चोर पहले आ गए। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन के घरों में चोरियां करने वाले शिकंजे में। 2 कश्ती सवार मुलजिम चोरी करते हुए पकड़े गए। सैलाब मुतासरीन ने मुलजिमान की दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। वज़ीर आज़म ने बिजली के बिल मुअत्तल करके सैलाब मुतासरीन को रिलीफ दिया। हम IMF के साथ प्रोग्राम में हैं, आगाह करना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बर वक्त लोगों की मुंतकली से जानी नुकसान बहुत कम हुआ। लोगों को दोबारा बहाल करके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है। मुस्तक़बिल में सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए मुस्तकिल हिकमत अमली की ज़रूरत है। सैलाब मुतासरीन की जल्द बहाली को यकीनी बनाएंगे। IMF का पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। आलमी मालियाती इदारे का वक्त सैलाब से होने वाले नुकसानात और मशत पर पड़ने वाले असरात का जायजा लेगा। सैलाब की तबाहकारियों के बाद बहाली और तामीर नौ के लिए दरकार माली ज़रूरियात पर भी गौर किया जाएगा। हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए पहले ही IMF से रजू कर रखा है। अमरीका का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए मुआवनत का ऐलान। तर्जमान महकमा खारजा के मुताबिक अमरीका मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है। मुतासरा कम्युनिटीज़ को खुराक, पनाहगाह, ज़रूरी सामान फराहम किया जा रहा है। अमरीकी फ़ौज ने ज़रूरी सामान नूर खान एयरबेस पर पहुँचाया। C-17 और C-130 तैयारे इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुंचे। ऑस्ट्रेलियाई सफ़ीर का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इज़हार अफसोस, कहा ऑस्ट्रेलिया सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ा है। खुशी है ऑस्ट्रेलियाई सेहत की मामलत पर मुतासरीन तक पहुंच रही है।